दोस्तों, भारत में आज दिल की बीमारी से जूझ रहे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है और यही वजह है कि एनएसबीआई ने भारत में प्रचलित बीमारियों में दिल की बीमारियों को प्रमुख स्थान दिया है। इसलिए आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि आप दिल की किसी भी प्रकार की बीमारी से बचे रहें और स्वस्थ रहें। आज हम आपको कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनमें से अगर आप कुछ फूड्स को हर दिन खाते हैं तो इससे दिल से जुड़ा भी कोई भी रोग हो वो आपके पास नहीं आएगा। दोस्तों, दिल की बीमारी से बचे रहने के लिए ड्राई फ्रूट्स भी एक बेहतरीन विकल्प के रूप में सामने आए हैं और इसे खाया जा सकता है। दरअसल अखरोट में कोलेस्ट्रॉल लेवल को संतुलित करने और ब्लड प्रेशर को कम करने के गुण पाए जाते हैं जो हृदय रोग के मुख्य कारणों में गिने जाते हैं। इसलिए यदि आप अखरोट को अपने डाइट में शामिल करते हैं तो यह आपको कई प्रकार की दिल से जुड़ी बीमारी से बचाव रखने में आपकी मदद करेगा। फ्लैक्स सीड का सेवन आप सुबह नाश्ते के रूप में कर सकते हैं जो आपके हृदय के लिए ज़रूरी आहार माना जाता है। दरअसल फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी में ओमेगा 3 एसेंशियल फैटी एसिड पाया जाता है जिसे एक गुड फैट की श्रेणी में गिनते हैं। डॉक्टरों के द्वारा इसे हृदय के लिए लाभकारी प्रभाव देने वाला आहार बताया गया है। वहीं इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड सीधे तौर पर दिल के लिए गुणकारी पोषक तत्व है जिसके कारण आप इसे अपनी डाइट में शामिल करके हृदय से संबंधित किसी भी बीमारी से आप कोसों दूर रह सकते हैं। हृदय से जुड़ी बीमारी से बचे रहने के लिए ज़रूरी है कि आपका ब्लड प्रेशर और रक्त कोशिकाएं स्वस्थ रहें और वे सक्रिय रूप से काम करें। जबकि विशेषज्ञों के द्वारा किए गए एक अध्ययन में देखा गया है कि बादाम खाने से हृदय का खतरा, जो हृदय रोग का खतरा है, वो कई गुना तक कम हो जाता है और साथ ही रक्त कोशिकाओं को भी स्वस्थ रखने का काम करता है। इसके अलावा इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा ब्लड प्रेशर को कम करने के साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन को भी मेंटेन रखती है जिसके कारण आप कई प्रकार की हृदय से जुड़ी बीमारी से बच सकते हैं। टमाटर को भारतीय व्यंजनों में चटनी के रूप में और सब्जी बनाने में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं, इसके जूस और सूप का भी सेवन बड़े पैमाने पर लोगों द्वारा किया जाता है। वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में टमाटर मदद कर सकता है। ब्लड क्लॉटिंग से भी बचा जा सकता है जिसके इसका सेवन करने वाले लोगों को हृदयाघात जैसे जोखिम का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इससे दिल की जुड़ी बीमारी से बचे रहने के लिए आप भी इसे अपनी डाइट में जगह दे सकते हैं। दोस्तों, गाजर को आप किसी भी सब्जी की दुकान से खरीद सकते हैं और इसे अपनी डाइट में नाश्ते के समय, जूस के रूप में या फिर लंच के समय सलाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपके दिल को जरूरी पोषण प्रदान करेगा और उसकी कार्य क्षमता को भी सक्रिय रूप से चलाने में मदद करेगा। दरअसल गाजर में विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 के साथ साथ कैल्शियम, पोटेशियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होता है। इसके साथ साथ इसमें अल्फ़ा और बीटा कैरोटीन दिल के लिए बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व हैं। इसलिए अगर आप गाजर का सेवन करते हैं तो दिल की बीमारी से बच सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों के प्रमुख रूप में शामिल की जाने वाली पालक पौष्टिक तत्वों का भंडार मानी जाती है। इसे जूस के रूप में, सब्जी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ साथ दाल के साथ पकाकर भी खा सकते हैं। दरअसल पालक में एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन बी और फाइबर के साथ साथ हृदय के लिए सबसे जरूरी पोषक तत्व ओमेगा 3 फैटी एसिड की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। इन पोषक तत्वों की मौजूदगी को देखते हुए अगर आप इसे अपनी प्लेट में जगह देते हैं तो ये आपके हृदय के लिए बहुत ही लाभदायक होगी। और सालमन मछली, दोस्तों सालमन एक समुद्री मछली है जो आपको किसी भी फिश मार्केट में मिल जाएगी। दरअसल अभी लॉकडाउन में तो इसे खरीदना मुश्किल है, लेकिन इसके बाद आप इसे बड़ी आसानी से खरीद सकते हैं। इससे ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा पाई जाती है। ये हृदय के लिए बहुत ही ज़रूरी पोषक तत्वों में से है, इसलिए आप इसे अपनी डाइट में शामिल करके हृदय रोग से बच सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो आहार जो आपको स्वस्थ रखेंगे, आपके हृदय रोग से बचा कर रखेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।